वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो वाक़या करबला से वाकिफ़ ना हो। सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि इमाम हुसैन बड़े ही मज़लूम इमाम हैं। हम सभी वाक़या करबला सुनते हैं, एक ही नाम से रूबरू हो जाते हैं, मगर उनके साथ शहीद हुए बाकियों को हम अच्छे से और ख़ास अंदाज से नहीं जानते हैं। तो आइए आज बात करते हैं इसी ख़ास मुद्दे पर, जानेंगे करबला में शहीद हुए शहदाओं के बारे में। करबला में वो बुजुर्ग और नेक आदमी जिन्होंने सही का कामयाबी रास्ता इख्तियार किया और अपने ज़माने के इमाम की क़यादत में बुरे लोगों का मुकाबला करते हुए अपनी सादात के साथ मुकाबला किया और उनमें से बाज़ शहीद हुए, हत्ता के वीर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अमीरुल मुमिनीन कौन थे? वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे। तारीख़ की किताबों में उनकी तादाद 18 दर्ज है, यानी कि कहा गया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के 18 बेटे हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दूसरी बीबियों के बच्चे जो करबला में शहीद हुए, आज उनका जिक्र करने वाले हैं, जिनमें पहले हैं मोहम्मद इब्ने अली। आप मोहम्मद असगर के नाम से भी मशहूर हैं। आपकी वालिदा के बारे में ये है कि वो कज़न थी या खुद मुख्तार या दुरुस्त मालूम नहीं है। कल्बी इब्ने साद और शेख तस्वी ने आपकी वालिदा को रिश्तेदार करार दिया है, जबकि नाम जाहिर नहीं किया गया है। दूसरा इसमें यह है कि जबकि बालाराजी ने आपके चचा ज़ाद भाई होने के बयान का साथ आपका नाम भी करार दिया है। दूसरी किताबों में आपको आज़ाद बताया गया है। याकूबी ने आपका नाम अमामा बिनते अबुल आस बताया है। हालांकि बाज़ लोगों ने आपके करबला में होने के बारे में ना लिखा है और ना ही शिकवा किया है, लेकिन बहुत सी मतबा और मुअतबर किताबों ने आपका शुमार शहदाए करबला में किया है। इसीलिए अहले सुन्नत और शिया दोनों ने आपका नाम शहदाए में शुमार किया है, जबकि इब्ने शहर आशूब करबला में आपकी मौजूदगी की इत्तला दी, लेकिन बीमारी की वजह से शहादत से इनकार किया। अबू बकर बिन अली अलैहिस्सलाम आपके नाम के बारे में इख्तलाफ हैं। किसी ने अब्दुल्ला, किसी ने उबैदुल्ला और किसी ने मोहम्मद असगर जाना है। मशहूर मक़ाला है कि आपके वालिदा का नाम लैली बिनते मसूद था, जबकि बाज़ ने आपकी वालिदा का नाम उम्मुल बनीन बिनते हज़्ज़ाम करार किया। कई किताबों में आपका शुमार शहदाए करबला में हुआ है। जबकि बाज़ लोगों ने, जैसे तबरी, अबुल फज्र और इब्ने शहर आशूब ने आपकी शहादत में शक किया है। शेख मुफरीद अल हरमा ने आपका नाम शहदाए करबला में जिक्र किया है, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटों की गिनती करते वक्त अबू बकर को मोहम्मद असगर की कनीत से याद किया जाता है। इब्राहिम बिन अली अलैहिस्सलाम, इब्ने तक़ीबा, इब्ने अब्दुल अरब और दीगर ने करबला में इब्राहिम की मौजूदगी और शहादत की खबर दी है, जबकि अबुल फराज ने अपनी किताब इंसाब में आपका नाम नहीं लिया है। जबकि मोहम्मद ने अली इब्ने हमज़ा का कौल नकल किया गया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तफ के दिन शहीद किया गया है। इन्होंने और दूसरे लोगों ने तुम्हारी माँ को अजीज जान चुके हैं, ये भी लिखा हुआ है। फिर आते हैं उमर बिन अली अलैहिस्सलाम। बाज़ ने आपका नाम उमर अकबर और लक़ब अबुल कासिम या अबुल हिफ्स बताया है। आपकी वालिदा के बारे में भी इख्तलाफ हुआ है, इसमें आपके शादीशुदा होने का जिक्र नहीं है।
اور ان کے علاوہ شہدائے کربلا میں اور تمام بہترین کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ کربلا میں شہید ہونے والوں کی گنتی پوری طرح سے تقریباً نہیں معلوم، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ 72 شہداء تھے، جن میں امام حسین کے وہ سبھی چاہنے والے تھے اور مولا علی کے قول کو جاننے اور ماننے والے تھے، یہاں تک کہ ان میں آپ مولا حسین کے بیٹے علی اکبر، علی اصغر، قاسم، عون و محمد اور تمام مولا سجاد کا بھی ذکر موجود ہے۔ شہدائے کربلا کو یاد کرنے کے لیے پہلے کربلا کو سن لینا بہتر ہے، نہ صرف یہ نہ جانے کون اور جن کا ذکر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، نہ کوئی کتاب میں موجود ہے، نہ کسی کو علم ہے، لیکن یہ بات بالکل ظاہر کی گئی ہے کہ شہدائے کربلا کا رتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ بعض دوسرے لوگوں نے آپ کی والدہ کا نام لیلا بنت مسعود کے نام سے جانا ہے اور یہ لکھا ہے کہ عمر بن خطاب نے ان کے نام اپنے نام پر رکھا ہے۔ فخر زاری نے عمر کو حضرت علی علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے کے طور پر بیان کیا ہے۔ کربلا میں آپ کی موجودگی کے بارے میں مصنف میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ مشہور ہے کہ ابن شہر آشوب اور دوسروں نے آپ کو شہدائے کربلا میں شمار کیا ہے۔ تو فی الحال اس قصے میں صرف اتنا ہی جانیں گے اور کچھ کربلا سے جڑے قصوں کے بارے میں، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔